लाइव टुडे पर खबर चलने के बाद खबर का असर भी हुआ और पिंकी की शादी उसी मंडप में हो रही है। जी हां, इस वक्त हम उसी मंडप में मौजूद हैं, गोल्डन फार्म हाउस। देखिए, तमाम लोग यहां पर हैं जो शादी में आए हैं और बारात लेकर आए हैं। वो लोग भी यहां पर है, बाराती घराती दोनों लोग यहां पर मौजूद है। और साथ साथ जो दूल्हे राजा हैं, दूल्हे राजा भी यहां पर आए हैं अपनी बारात लेकर। लेकिन कुछ दिन पहले एक जो विवाद था वो उत्पन्न हो गया था, क्योंकि इसी मंडप के जो मैनेजर थे उनकी एक ऑडियो भी वायरल हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज की बेटी की शादी इस मंडप में नहीं होगी, यानी कि वाल्मीकि समाज को यह मंडप नहीं दिया जाता। लाइव टुडे असर हुआ और लोग यहां पहुंचे, मुकदमा भी दर्ज हुआ SC ST एक्ट सहित कई धाराओं में। जो मैनेजर है मंडप का, उससे मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद अब यहां पर लिखित में शादी कराने की अनुमति भी दी, जिसके बाद यहां शादी हो रही है। और यहां देखिए, कमलनाथ शर्मा है जो यहां पूर्व प्रत्याशी हैं भाजपा से, विधायक के शहर विधानसभा सीट से। तमाम जो लोग हैं यहां पर वाल्मीकि समाज के, वो भी हैं, सुंदरलाल भुंडा जी भी हैं, कैलाश चंदोला जी भी हैं, और साथ में रविंद्र वैद्य जी भी हैं। तमाम जो लोग हैं वाल्मीकि समाज के, वो यहां पर हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि बात अगर दूल्हे राजा की होती है तो बात दूल्हे राजा से भी करनी पड़ेगी। ये बताएं, नाम क्या है आपका? रविंद्र कुमार। अच्छा रविंद्र जी, ये बताएं, एक सूचना आपको मिली होगी कि भाई शादी का मंडप कैंसिल हो गया, तो कैसा उस समय लगा आपको? उसमें पता चला था कि भाई ऐसे दिक्कत हुई है, तो उसके बारे में हमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारा समाज इकट्ठा होकर जो भी काम किया है वो अच्छा, अगर चलिए, अब तो समाज ने इकट्ठा हो गया, यहाँ पे मंडप, उसी मंडप में शादी हो रही, समाज की बड़ी जीत हुई है हिंदू समाज की। लेकिन अगर ऐसे में शादी इस मंडप में नहीं होती, फिर क्या करते आप? शादी तो कहीं भी होती, कहीं भी होती, तो शादी तो होती, मतलब कहीं भी होती, जहाँ ना होती। समाज जो जो निर्णय लिया है वो ठीक लिया है। तो बिल्कुल ये दूल्हे राजा है जिनका साफ तौर पर यही कहना है, शादी कहीं भी होती, वो शादी करते, जो समाज का निर्णय होता उसको मानते। लेकिन समाज की बड़ी जीत भी दूल्हे राजा ने बताई है कि ये समाज की बड़ी जीत है कि आज उसी मंडप में शादी हो रही है। कमलनाथ शर्मा मेरे साथ मौजूद है। कमल जी, क्या कहेंगे, बड़ी जीत हुई है हिंदू समाज की? जीत नहीं है ये। जिस आदमी ने ऑडियो में जो आप सुन रहे हैं और उसमें जो लड़की के जो परिजन है, उसको ये बात कही है कि यहाँ शादी इसलिए नहीं हो सकती कि आप उस जाति के हो। ये भले ही एक इसमें कि कोई उन्होंने लिखित में माफी मांग ली या उन्होंने मंडप दे दिया, मंडप तो उनको देना ही था। मंडप देकर उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। मंडप के पैसे यहाँ पर जमा थे लड़की पक्ष के, और आज की डेट थी। लेकिन उससे पहले अगर उसी की लड़की की शादी हो और 2 दिन पहले उसके कोई मंडप को गए कि तुम्हारा मंडप कैंसिल हो गया और इस वजह से हो गया कि आप इस जाति के हो। जिस देश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार है, जिस देश में, जिस प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय और समरसता का माहौल है, उसमें कोई ऐसी बात कहे और उसके बाद वो कह ले माफी, मेरा आपके माध्यम से जिला प्रशासन से कहना है, अगर उसने कोई माफी भी मांग ली, इससे वो कंपाउंड नहीं होती है कोई भी केस। इस मुकदमे में FIR दर्ज जो हो चुकी है, उसमें चार्जशीट भी लगेगी और वो गिरफ्तार होकर अपनी सही जगह जेल में भी पहुंचेगा जिसने ये बात की है। ये कोई लड़ाई नहीं है। हम कानून के द्वारा जो IPC बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो बनाई गई है, हम उसके द्वारा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी सीधे नहीं लड़ रहे। वो मंडप तो आज मिलना ही था, तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि उसकी तरफ से कोई हमें कोई बड़ा रिलीफ मिल गया या हमारी तरफ से उसका कोई बड़ा रिलीफ इस केस में मिलने वाला है। कमल जी, चलिए, बड़ी बात कही आपने, कोई रिलीफ आपकी तरफ से नहीं मिलने वाला। तो सामने आप देखिए कि कूड़े का ढेर है और यही खाने पीने का इंतजाम है। उसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं जो मंडप को कई तरीके से अगर आप जांच करते हैं तो अवैध घोषित होगा। तो क्या इन सब चीजों पे भी काम करने वाले हैं आप? देखिए, ऐसा है, ये एक अलग समस्या है जो आपने बताई। सबसे बड़ी समस्या है कि इस व्यक्ति ने समाज को तोड़ने की कोशिश करी है, और इस देश के अंदर जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी साथ लेकर चल रहे हैं, उसमें ये इस आदमी ने, क्योंकि ये मुस्लिम है, ये इसने सिद्ध कर दिया है कि वो अभी तक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और उनके अंदर से ये भाव गए नहीं है। तो उनके भाव को सही करना ये भी हमारा दायित्व है। और मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसमें माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और वो इस चीज के पहले से ही विरुद्ध है और उस आदमी को इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। देश तोड़ने की आपने बात की है, तो कौन कौन सी धाराएं अभी लगने वाली है? क्योंकि ऐसे में तो बाबा का जो बुलडोजर है वो कार्रवाई बड़ी तेजी से हो रही है, क्या इन पे भी बुलडोजर चलने वाला है? ऐसा ना, अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर भी चलेगा। कोई भी किसी को भी इसलिए उसको वो नहीं करा जा सकता कि कोई मुकदमा दर्ज है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी चीज सामने आएंगी जो चीज अनियमित है या जो चीज इनलीगल है,
उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ऐसे समाज में इस समय हिंदुस्तान की जीडीपी 5वें नंबर पर जा रही है और हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर है, और एक आध व्यक्ति कुछ इस तरह की हरकत करता है तो उससे समाज में बड़ी निराशा का भाव होता है। कमल जी, खुद मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो मंच से बोलते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, और यही लोग इस हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या देशद्रोह का भी मुकदमा दर्ज कराने वाले हैं आप? देशद्रोह का मुकदमा होना ही चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सीधा कहना है, आपने देखा होगा कि जब काशी में हमारे जो स्वच्छ मित्र हैं उनके पैर धोए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और आज वो भी हमारे इसी जाति के लोग हैं। आज ये देख लो, ये व्यक्ति हमारी घर की कन्या की शादी है और इस तरह से कह रहा है कि आपकी इस वजह से शादी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो हमारा जो देश का संदेश और कानून वो इनके कानों तक पहुंच नहीं रहा, ये अभी भी उसी में गिरफ्त है। इनको सजा मिलनी ही चाहिए। तो बिल्कुल भाजपा के नेता कमल दत्त शर्मा है, उसका साफ तौर पे यही कहना है कि जो योगी जी की नीति है वो चलेगी, बुलडोजर भी चलेगा और साथ साथ देशद्रोही की कार्रवाई भी की जाएगी। मेरे शब्दों की श्लोक के साथ लोकेश टंडन,